आप लोगों को आज हम पोषक तत्व के बारे में बताएंगे। किसके बारे में? पोषक तत्व के बारे में बताएंगे। तो ध्यान से देखेंगे आप लोग। और जो क्लास 12th में जो विद्यार्थी उसके लिए तो और ज़रूरी है, ये क्लास 12th में पूछा गया है। उससे पोषक तत्व हर व्यक्ति के लिए ज़रूरी है, ताकि हम लोग संतुलित आहार पोषक तत्व लेंगे तभी हमारा शरीर जो है बीमारी से दूर रहेगा, है ना, कोई रोग वगैरह नहीं होगा। जब भी शरीर स्वस्थ रहेगा तो काम करने में या पढ़ने में अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा। तो चलिए पोषक तत्व क्या होता है, नहीं होता है, बताएंगे। तो सबसे पहले पोषक तत्व किसे कहते हैं या पोषक तत्व को परिभाषित करें। क्लास 12th वाला विद्यार्थी और ध्यान देगा, कह रहा है पोषक तत्व किसे कहते हैं या परिभाषित करें। तो देखिए पोषक तत्व वह पोषक तत्व हमारे आहार के, आहार माने क्या, खाने वाला जो होता है, आहार के वे तत्व है। पोषक तत्व हमारे आहार के वे तत्व है जो शारीरिक आवश्यकताओं के अनुरूप पोषण प्रदान करते हैं, उसे पोषक तत्व कहते हैं। तो ये क्या करते हैं, शारीरिक आवश्यकता के अनुरूप हमें पोषण प्रदान करते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में हर एक अंग को हर एक प्रकार के विटामिन की आवश्यकता होती है। तो हमें हर एक शारीरिक आवश्यकताओं के अनुरूप पोषण प्रदान करते हैं, उसे हम पोषक तत्व कहते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि पोषक क्या प्रदान करता है, पोषण प्रदान करते हैं, जिससे हमारा शरीर विकास होता है। अब चलिए देखते हैं पोषक तत्व कितने प्रकार के होते हैं। तो पोषक तत्व निम्न है। पोषक तत्व कितने हैं, तो निम्न है। पहला जो पोषक तत्व दिया है यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट। क्या दिया है, कार्बोहाइड्रेट। देखिए कार्बोहाइड्रेट आप लोग को राइस में यानी कि चावल में मिल जाएगा, भात वगैरह में मिल जाता है कार्बोहाइड्रेट। यदि आप कोई भी चीज़ लेते हैं ना खाने वाला, तो उसमें हर एक विटामिन का नाम लिखा रहता है, ये सब लिखा रहता है। इंग्लिश में फैट वगैरह लिखा रहेगा, प्रोटीन लिखा रहेगा, कार्बोहाइड्रेट लिखा होता है, आप पढ़ सकते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट का काम क्या है हमारे शरीर में, तो कार्बोहाइड्रेट यह शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या करते हैं, शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। देख लिए कार्बोहाइड्रेट की कहानी। प्रोटीन, उसके बाद है प्रोटीन। प्रोटीन जो है दाल में पाया जाता है ना। तो प्रोटीन यह शरीर की वृद्धि करता है, यानी बच्चा में प्रोटीन बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चा में बढ़िया से हम प्रोटीन देंगे तो बच्चा की शरीर ग्रोथ करेगा, विकास करेगा। यदि किसी बच्चा में प्रोटीन की मात्रा कम कर देंगे तो भूट हो जाएगा, तो भुटवा बाद में कहेगा, बढ़िया आपको भी नहीं लगेगा, झगड़ा हो जाएगा। इसलिए अपने बच्चे को प्रोटीन बराबर देना है, यह शरीर की वृद्धि में काम करता है। अब वसा फैट, ये वसा फैट है ना, जगह चर्बी भी कहा जाता है। देखते हैं पेट में यहाँ पर चर्बी निकल गया रहता है ना, चर्बी। तो ये तेल में रहता है, तेल घी खाने से फैट यानी वसा होता है। तो यहाँ पर ये इससे शरीर को 3 अम्ल मिलते हैं, इससे शरीर को 3 प्रकार के अम्ल मिलते हैं, लिनोलिन और लिनोनिक तथा अर्किडोनिक। ये 3 प्रकार के जो है शरीर में ये अम्ल प्रदान करते हैं। कौन, तो वसा। वसा से क्या होता है, फैट बढ़ता है। तो वसा थोड़ा कम लेगा चलेगा, है ना। और वैसे हर एक चीज़ जरूरी है। और जो वसा लेते हैं उसके बाद एक्सरसाइज, जिसका ज़्यादा फैटेड बढ़ गया, एक्सरसाइज वगैरह आप करेंगे तो ठीक हो जाएगा बाद में, ठीक है। चलिए तब है कैल्शियम, ये है 4 नंबर का। अब कैल्शियम क्या होता है, तो कैल्शियम से जो है शरीर की हड्डी, यहाँ लिखा है, यह हड्डी के विकास और मजबूती के लिए जरूरी है। कैल्शियम से क्या होता है, यह हड्डी के विकास और मजबूती के लिए कैल्शियम जरूरी है। दांत के लिए भी कैल्शियम जरूरी है। कोई दांत उधरवाता है तो कैल्शियम का ललका गोटी, ललका पत्ता वाला गोटी देता होगा। किसी का हाथ पैर टूटता है तभी हड्डी कैल्शियम से बनेगा, तो उसको कैल्शियम करकरा के दिया जाता है, कैल्शियम की मात्रा। और ऐसी पदार्थ या ऐसी सामग्री या वस्तु मतलब खाना चाहिए, भोज्य पदार्थ, ऐसी भोज्य पदार्थ खाना चाहिए जिसमें कैल्शियम की मात्रा अधिक हो, तो उसकी दांत या हड्डी टूटा रहेगा, जल्दी रिपेयर हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो देख लिया कैल्शियम की बात। उसके बाद फास्फोरस। फास्फोरस यह भी हड्डी के लिए जरूरी होता है, यह भी हड्डी के जोड़ने वोड़ने में, कहीं टूट फूट गया तो काम करने में फास्फोरस काम करते हैं। तो इसके बारे में आप लोग समझ गए। चलिए 5 नंबर में फास्फोरस था। अब है आयरन। आयरन या लोहा। आयरन या लोहा, जिसको केमिस्ट्री की भाषा में Fe कहा जाता है, या उसका परमाणु संख्या 26 होता है। तो आयरन या लोहा भी हमारे शरीर में जरूरी होता है ना। तो आयरन लोहा, आयरन की कमी से, है ना, आयरन या लोहा हमारे शरीर के लिए जरूरी होता है। अब किसके लिए, तो देखिए गर्भावस्था या स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए जरूरी है।
आप अक्सर देखे होंगे जिस महिला के पेट में बाबू होता है ना, या जो गर्भ धारण किए रहते हैं या स्तनपान कराते हैं अपने बच्चे को, उस महिला को जो है आयरन की चक्की दिया जाता है। आयरन महिला के लिए बहुत ही जरूरी है। आयरन लेने से उसकी गर्भ अच्छा रहेगा, सुरक्षित रहेगा और बढ़िया से विकास होगा, इसलिए उसको आयरन लेना बहुत जरूरी है। और जो अपने बच्चे को दूध पिलाता है उसके लिए भी, दोनों के लिए आयरन जरूरी है। आयरन की चक्की आता है, बाद बाकी पालक साग वगैरह में आयरन मिलता है, तो आप साग खा सकते हैं। साग दूध ये सब खाइएगा ना, तो हर एक विटामिन लगभग आपको पूरा हो जाएगा। उसके बाद चावल वगैरह है। चलिए, तब है विटामिन। विटामिन क्या होता है? तो यह सबसे कमाल तो विटामिन है, हमारे शरीर को विटामिन है ना, कोवन विटामिन की कमी हो गया है, तो विटामिन मेन चीज होता है। तो विटामिन यह दो प्रकार के होते हैं, घुलनशील तथा विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी तथा विटामिन ई, है ना। तो विटामिन इतने प्रकार के विटामिन होते हैं, जिसके शरीर में विटामिन की कमी हो जाते हैं तो उसको बी कॉम्प्लेक्स करके एक दवा आता है, उसमें हर एक प्रकार का विटामिन होता है। यदि आपको विटामिन का कमी लगता है, कोई कमजोरी उमजोरी थोड़ा उधर उधर लग रहा है, तो आप बी कॉम्प्लेक्स नाम का एक दवा आता है ना, बोतल में आता है, आप उसे ले लेंगे, ठीक हो जाएगा। तो ये होता है, बाद बाकी डॉक्टर से जचा के लेना है। यह रोग से बचाता है। विटामिन क्या करता है? रोग से, कोई भी रोग यदि बैक्टीरिया वगैरह अटैक करते हैं तो उसके बचाने का काम करते हैं। हम थोड़ा साइड हो जाते हैं, जिसको लिखना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए या उतार लीजिएगा, बाद बाकी ठीक है। धन्यवाद। आप लोग देख लेते हैं हमारे सेशन को, लाइक नहीं करते हैं बहुत सारे लोग, तो लाइक जरूर कर दीजिए। अभी तक जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि सेशन अच्छा लगता है तो शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।